सभी लेवल 4 वाले बच्चे, पहली यूनिट का जो दूसरा सत्र है, रिटेल अनुसंधान, हम आज पढ़ेंगे। रिटेल अनुसंधान एक ऐसा कार्य है जो ग्राहक और कस्टमर और जनता को मार्केटिंग के अवसर और इससे बनने वाली समस्याओं को पहचान और परिभाषा देने के लिए इस्तेमाल होने वाली जानकारी को आपस में जोड़ता है। मतलब कि जब ग्राहक और जो कस्टमर है उनके मध्य जो समस्याएं जो पैदा होती हैं उनकी पहचान करता है और उनकी समस्याओं को समझता है। इसी तरीके से मार्केटिंग में कई कार्रवाइयों को रिफाइन करता है। रिफाइन करना मतलब उनको उनको छांटता है कि क्या कार्रवाई होती है मार्केटिंग में, और उनका मूल्यांकन करना है। उनका मूल्यांकन किया जाता है और उनको निष्पादन की उनकी निगरानी में रखता है, उसके मार्केटिंग के सुधार लाने के लिए। अब रिटेल जो अनुसंधान है इसमें मदद कौन कौन करता है? बाजार स्थिति विश्लेषण का कार्य करना, बाजार का विश्लेषण करना कि बाजार की स्थिति कैसी है। दूसरा है प्रतिस्पर्धी लाभ के निर्माण हेतु कार्य नीति विकसित करने पर काम करना। जो प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन है, उसका उसका लाभ को उठाने के लिए कौन सी कार्य नीति, कौन सी पॉलिसी बनाई जाती है, उसका विकास करना। तीसरा पॉइंट है विशिष्ट बाजार विकास कार्यक्रम पर काम करना। जो स्पेशल जो बाजार होते हैं उनका डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम किए जाते हैं उसके लिए काम करना। चौथा जो पॉइंट है मापने योग्य उद्देश्यों के साथ कार्य नीति को लागू करना, कि भी जो जो उद्देश्य होते हैं उनके योग्य, जो मापने के जो योग्य होते हैं उसमें कार्य नीति में क्या क्या लागू किया जाता है वो जरूरी है। अब देखो मार्केटिंग अनुसंधान के लिए जरूरत क्या क्या है। मार्केटिंग का प्रवेश लगातार बदलावों से गुजरता है। बाजार और मार्केटिंग जो है वो तो हमेशा ही सही बात है, वो तो बदलाव है उसमें तो होते रहते हैं। यहाँ पहले की अपेक्षा बहुत अधिक वास्तविक समय पर बाजार की जानकारी की जरूरत पड़ गई। उपभोक्ताओं की मांग में जब बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है, अब वे क्वालिटी के प्रति बहुत अधिक सजग हो गए। पहले क्या हुआ करता था, पहले लोग सस्ती चीजें देखा करते थे, लेकिन आजकल लोगों के पास क्या पैसा भी हो गया, वो आजकल पैसे की तरफ न देख के और वो क्वालिटी देखने लग गए। चीजों को चीजों पे खर्च करना कर गए और उन पे क्वालिटी की चीजें चाहिए। आज उनको प्रोडक्ट खरीदने से बढ़िया उनको अच्छी सर्विस की जरूरत पड़ने लग गई है और उनको अपने वो बाजारों का अनुभव का क्या है फायदा उठाने लग गए। इसी प्रकार दूसरा जो है अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण में खुलने से बाजार में ढेर सारे आयातित उत्पाद उपलब्ध हो गए हैं। घरेलू उत्पाद की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। जैसे अर्थव्यवस्था और बाजारों का वैश्वीकरण होने लग गए हैं, बड़े बड़े बाजार खुलने लग गए हैं, उससे क्या उत्पाद की उपलब्धता ज़्यादा बढ़ने लग गई है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो प्रतियोगिता है उनका सामना उनको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अनुसंधान के घटक क्या है, देखो समझना, सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बंटवाना या बांटना, विभाग करना। तो इससे समझना कि जो बाजार है उनको, जो बड़े बाजार है या उनको क्या छोटे छोटे बाजारों में बांट देना, उनको सेगमेंट में बांट देना। सेगमेंट का मतलब ही होता है बांटना। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम बड़े बाजारों को छोटे बाजारों में बांट देते हैं। इससे क्या होता है, कोई जानकारी जो मिलती है उसमें क्या होती है, इजी भी हो जाता है, मदद मिलने लग जाती है। किस किस प्रकार की जो परिवर्तित सेगमेंट होते हैं, कैसे बांटते हैं बाजारों को। तो पहला पॉइंट देखो भौगोलिक परिवर्तित, जैसे राज्य, जिला, मंडल, तहसील और आदि। इसमें क्या करते हैं, बाजारों को बांट देते हैं, राज्य स्तर में बांट देते हैं। राज्य से छोटा जिला होता है, जिले से छोटा मंडल होता है, मंडल से छोटे तहसील होते हैं, तहसील से गाँव में हो जाते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, भौगोलिक स्थिति से बांट देते हैं।
दूसरा देखो जनसंख्या, जनसंख्या के अनुसार, तो जनसंख्या के अनुसार देखो आयु के अनुसार बांट देते हैं कि भाई कितनी आयु से लेकर कितनी आयु तक है, जेंडर मेल है फीमेल है। शिक्षा के अनुसार शिक्षा देखते हैं कि किस हिसाब से शिक्षा के अनुसार बांट देते हैं, और व्यवसाय के अनुसार। इसी हिसाब से तीसरा जो है व्यवहार, व्यक्तित्व के जीवन की शैली के अनुसार बांटते हैं। चौथा है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक ये लाभ की मांग, तत्परता और खरीदने के चरण, इस अनुसार क्या करते हैं, बाजार को सेगमेंट या बांट देते हैं। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता क्या होता है, देखो ये रिटेल बाजार का अविभाज्य हिस्सा है। यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक रिटेल स्टोर को अपनी प्रतियोगिता के बारे में जानना चाहिए। ये जानकारी प्रतियोगिता अनुसंधान द्वारा जमा की जा सकती है। इस अनुसंधान में हम इनके संदर्भ में प्रतियोगिता का स्तर जान सकते हैं। प्रतियोगिता नाम सुना है आपने सबने, बाजारों में जो कंपटीशन जो होते हैं प्रतियोगिता है उन्हीं को कहते हैं। तो कौन कौन सी प्रतियोगिता जो अपने हैं उसके स्तर कौन कौन से वो जान लो। पहला स्तर है उद्योग प्रतियोगिता, दूसरा है उत्पाद प्रतियोगिता, तीसरा है ब्रांड प्रतियोगिता, चौथा है मूल्य प्रतियोगिता, और पांचवा है प्रचार प्रतियोगिता। कौन कौन सा उद्योग है उसकी प्रतियोगिता होती है, उत्पाद के बारे में कौन कौन से प्रोडक्ट जो चलते हैं उसमें, ब्रांड कौन कौन सा उनके अंदर भी क्या होती है, एक तरीके की प्रतियोगिता होती है। मूल्य जो है कोई छूट देता है कोई छूट नहीं देता, उसी तरीके से मूल्य में प्रतियोगिता हो जाती है। प्रचार, कौन क्या अच्छा प्रचार कर रहा है, उस तरीके से इसमें भी क्या हो जाता है, प्रतियोगिता हो जाती है। इसके अलावा देखो MIS, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो सभी के पास एक MIS उपलब्ध होता है, बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं, बड़ी बड़े जो बाजार होते हैं उनके अंदर क्या होता है, MIS सिस्टम होता है। उस MIS सिस्टम में क्या होता है, एक ऐप होता है या एक एप्लीकेशन होता है, एक सिस्टम होता है। उसमें हर चीज़ की जानकारी उपलब्ध होती है, आपके उत्पाद के बारे में, आपके उपकरण के बारे में, आपके स्टोर के अंदर जितनी भी चीज़ें उपलब्ध होती है वो सारी MIS के अंदर होती है। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। MIS इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में बाजार सूचना प्रणाली और इंग्लिश में मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS जानकारी को जमा करने और कार्रवाई करने के लिए लोगों, उपकरण और प्रक्रिया की एक प्रणाली है। इस प्रचालन प्रणाली में सही समय पर सही व्यक्ति को अर्थात जरूरतमंद लोगों से एक अपेक्षित जानकारी जमा की जाती है। इसकी छानबीन, विश्लेषण, मूल्यांकन और वितरण किया जाता है। सही समय पर निर्णय लेने वाले के पास दी जाती है। बाजार की जानकारी कई स्रोत है, ठीक है। कौन कौन से स्रोत है जिससे बाजार में जानकारी मिलती है, समाचार से, वार्षिक रिपोर्ट से, सूचना ब्रोशर से, लेखा अपेक्षित रिपोर्ट है। इस तरीके से कई जो सूचनाएं हैं, गतिविधियां हैं, अनुसंधान है, विश्लेषण से इनसे क्या सूचनाएं मिलती रहती है। ये आपके सामने जो दिया हुआ है इक्विंस पीपल प्रोड्यूसर, ये एक बाजार का आपका जो विश्लेषण है विकसित कैसे होता है MIS, उसके वो दिया हुआ है। पीपल जो है इक्विवेंट्स होने चाहिए आपके पास, प्रोड्यूसर होने चाहिए। तो उसमें क्या है, उस पर कलेक्ट, डाटा कलेक्ट होता है, सॉर्ट होते हैं, फिर एनालाइज किया जाता है, उनको एवेल्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस तरीके से क्या है, अब इसमें इसका आउटपुट क्या क्या निकलते हैं, नीडेड, नीड होती है, फैमिली, टाइमली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकर। ये क्या है, MIS का जो सिस्टम बना हुआ है, MIS बनाते हैं। मैंने बताया MIS में क्या है, बहुत सी सूचनाएं जो आप प्रोडक्ट से संबंधित सारी सूचनाएं उसमें सब होती है। और ये एक सुपरमार्केट और हाइपरमार्केट की इसमें जरूरत महसूस होती है। MIS की जो 3 गतिविधियां हैं वो अपन कल पढ़ लेंगे। ये अपने आज कल अनुसंधान की इतना पढ़ लिया है, MIS है वो मैं कल आपको बता दूंगा।